दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर मैं एक तो अपना रिव्यू शेयर करने के लिए आया हूँ। एक जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है उसे मैं कैसे मैनेज करूँगा वो दिखाने के लिए आया हूँ। एंड तीसरा जो इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी है ना, वो आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। दोस्तों अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में किसी भी ट्रेडर का कोई व्यू नहीं होता। मान के चलो किसी ने अगर बुलिश ट्रेड बनाया है तो वो एक बायर हो गया, किसी ने नीचे का ट्रेड बनाया है तो वो सेलर हो गया। इनमें से जिसका भी स्टॉप लॉस कटेगा मार्केट उस तरफ बहुत तेजी से मूव करती है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और इंडिया अप ट्रेंड में चली रही है काफी टाइम से। दोस्तों तो ये वाली चीज हुई है ना अभी हाल फिलहाल में, ये आप देख रहे हो 6 महीने का चार्ट निफ्टी का, और ये छठा महीना अभी चल रहा है इस साल का। पिछले साल के जो 6 महीने थे उसमें मार्केट ने बना दिए पिन बार। मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे भी जाने लगी, नीचे से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आई, और इस बॉडी को जिस दिन इसने ऊपर की तरफ तोड़ा ना, मुझे ये हो गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ये यहाँ तक गई भी 25,150 मार्केट जा भी आई, जो इस कैंडल का हाफ बनता है। अब एक थ्योरी मैं डेली मार्केट में देखता हूँ कि अगर मार्केट में ये थ्योरी होती है, सॉरी, अगर ये थ्योरी होती है और मार्केट 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे निकाल देती है, तो अगला जो महीना होता है वो जिस तरफ की भी बॉडी को निकालता है उसी तरफ का मूव आ जाता है बड़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने 5वें महीने में क्या किया, इस बॉडी इस कैंडल के हाफ तक चली गई और अभी भी इस प्रीवियस कैंडल के पीछे की बॉडी के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मुझे लगता है कि मार्केट इस जगह को पूरा फिल करने की फिराक में बैठी है ऐसे, एंड फिर फर्दर ऊपर 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 जाएगी। मुझे फिलहाल ये लगता है। दोस्तों आज तारीख है 4 जून और मैं ट्रेड लेके बैठा हूं। ट्रेड लिया था मैंने मंडे को। ये है 25,700 की कॉल का चार्ट। ये रही। मेरे को लगता है कि मार्केट जिस हिसाब से गिर रही है ऐसे नहीं जाएगी। मार्केट बाउंस दिखाएगी और मार्केट तगड़ा बाउंस दिखाएगी। जैसी ये कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट ऐसी ही कैंडल एक और बनाएगी, मेरे को ये पक्का लगता है। मेरे इस ट्रेड में 8,000 समथिंग कैपिटल लगा हुआ है और मैं इस कैपिटल को खोने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा पूरे महीने में इतना लॉस होता है मैं झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट ने वो कर दिया, तो जो ये क्वांटिटी मैं लेकर बैठा हूँ, एक लोट से मैंने ट्रेड किया हुआ है, जो मैं सोच कर बैठा हूँ अगर मार्केट ने वो कर दिया तो मैं यहाँ से बढ़िया पैसे बनाकर निकलूंगा। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, अभी मार्केट ने एक हाई लगा दिया 25,100 का। लोग ये सोच के शॉर्ट मार के बैठ गए कि 25,100 एक रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस नहीं होगा, मार्केट अब नीचे ही जाएगी। मार्केट 24,500 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। आज 4 जून की डेट है, ना मार्केट नीचे जाने को तैयार ना ऊपर जाने को तैयार। ये मेरे को लगता है शुरू के 10 दिन मार्केट जोड़ करके उसके बाद ये फटेगी ऊपर की तरफ। आज इस पोजीशन के अंदर का हाल बताता हूँ। पहले शुरू वाले दिन इस पोजीशन के अंदर मुझे 200 रुपए का लॉस था। पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे उठा पटक हुई, एंड में मुझे 200 रुपए का लॉस दिखाया, एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने देखा था वो 700 रुपए तक का देखा था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मुझे वापस से 555 रुपए का प्रॉफिट दिखता है, एंड जब मैं इसको छोड़ देता हूँ लास्ट में मार्केट 3,000 रुपए पे क्लोज होती है। आज इसमें डिके है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी मैंने ली हुई है। मैं मानता हूँ आउट ऑफ द मनी मैंने ली हुई है। अगर इसमें कुछ भी, अगर मार्केट में तो जैसे आज इनसाइड कैंडल बनाई है लेकिन इसने डाउन की तरफ कैंडल बनाई है, अगर कल मार्केट इस कैंडल के, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ओपन हो जाती है तो मार्केट पूरा खा जाएगी। मेरा ये विचार है। कल एक्सपायरी भी है। ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 24,600 पे बना हुआ है। बाय लोकल को एक्सपायरी यहाँ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परसों है आरबीआई पॉलिसी, अगर वहां पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट तक आ गया तो मार्केट गोली हो जाएगी ऊपर की तरफ। पहला जो कंफर्मेशन थी वो थी चार्ट, दूसरी कंफर्मेशन है कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, तीसरी कंफर्मेशन है कि चार्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, चौथी कंफर्मेशन सपोर्ट नजदीक है जहां मैंने लिया हुआ है। अगर मेरे पास 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ऊपर की तरफ खाने के लिए मेरे पास 1200 से 1500 पॉइंट है इसी महीने के अंदर।
पांचवी चीज मैंने जो बाय कर रखी है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है, ना कि वीकली। और छठी सबसे मेन चीज, 8,000 रुपए इन्वेस्टेड हैं। अगर ये जाएंगे तो 8,000 जाएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो कितने आएंगे ये भी सोच कर देखिए आप। मेरे मकसद सिर्फ इतना ही है कि मार्केट बढ़िया जाएगी, और बढ़िया जाएगी मैं बढ़िया पॉइंट कैच करूंगा, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बढ़िया पॉइंट कैच करूंगा। आज इसका तीसरा दिन है, मेरे को लॉस है 3600 रुपए का। मेरी कैपिटल का 50% मान के चलो ये आ चुकी है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा इसमें। लेकिन अगर मैं सही हो गया तो लूंगा भी मैं तगड़ा ही। अब मैं आपको डे वाइज अपडेट करूंगा। आज 4 तारीख है, 5 का 6 का अपडेट करूंगा। उसके बाद छुट्टियां हैं, जिस दिन मार्केट ओपन होगी उसी दिन अपडेट करूंगा। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, हम इस महीने का आउटकम देखते हैं कि हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है या नहीं चलती। तब तक के लिए बाय बाय। देखो दोस्तों, आज है इस कॉल के साथ, इस व्यू के साथ मेरा चौथा दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आज है निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट यहाँ ओपन हुई, इतनी बढ़िया कैंडल बना रखी है 4 घंटे की। पहली चीज, मार्केट जब हमारी डायरेक्शन में चल रही है ना, पेशेंटली वेट करो। अब चाहे ये मार्केट कहीं भी चली जाए, चाहे यहाँ से वापस नीचे आ जाए जहाँ में लॉस हो रहा था, चाहे हमारे टारगेट की तरफ चली जाए, इमोशनलेस होकर बैठना मेरा काम है। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आगे जब मैं इस ट्रेड को याद करूँ ना, तो मेरे को एक एक पल याद होना चाहिए कि मैंने इस ट्रेड के अंदर कितने इमोशंस झेले हैं। मेरे इमोशंस, वो इमोशंस जो जिन इमोशंस के साथ मैं ट्रेड में बना रहा, अच्छे हों चाहे बुरे हों, इमोशंस होते हैं। लेकिन जब भी मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ ना पीछे मुड़ के, और देखना चाहता हूँ कि मैंने पिछले ट्रेडों में क्या गलतियाँ करी, मुझे कुछ नहीं देखने को मिलता। दोस्तों जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो हमेशा उससे रिटर्न पाने की ही चेष्टा करते हैं। मैं आज जो फील कर रहा हूँ ना, जो मैं सोच के बैठा हूँ कि अगर मार्केट ने मुझे इतना दिया तो मैं मार्केट से कम 29,000 रुपये तो लेना चाहता हूँ, अगर मार्केट ने मेरे हिसाब से मूव किया तो। नहीं तो मैं 8,000 रुपये मार्केट को दे दूंगा, ये मैंने अपने मन में ठान रखी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना दोस्तों, ये अप एंड डाउन के अंदर है ना, अपने आप को कभी गायब मत होने देना। मार्केट को तो ऐसे ही चलना है, अप एंड डाउन। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, इस तरीके की कैंडल के साथ जब हम डील करते हैं ना साइकोलॉजिकली, जैसे कल ये मूव आया, निफ्टी तो इतनी रिकवर हो गई, लेकिन जो हमारी कैंडल है वो यहीं तक आई है अभी, जैसे यहाँ से यहाँ तक आई है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम OTM बाय करके बैठते हैं तो हमारा व्यू अगर सही पड़ता है ना कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है, तो ही हम सही पैसे बना पाते हैं, अदरवाइज वो डीके हो जाता है उसके अंदर। और आज हम डीके भी फेस कर रहे हैं। दोस्तों पता है क्या है, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ना डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। एज अ ट्रेडर सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपकी साइकोलॉजी कितनी चलती है। मान लो यहाँ पे मार्केट आई, चाहता तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता था, लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने 8,000 रुपये ही मार्केट को देने हैं, तो मैं उसके अंदर ऐड क्यों करूँ? क्या पता वो ऐड करने के बाद और नीचे चला जाए। वहाँ से मेरे को ये होगा कि यार जब मैंने 8,000 रुपये की ठान ली थी, तो फिर मैंने वो ट्रेड में इंक्रीज़ क्यों किया। अब जब ये यहाँ आ गया है तो मेरे को ये होता है कि भाई यहाँ पे 8,000 रुपये, चल तूने और ऐड कर देता क्वांटिटी, तो तेरा बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होता है इसके अंदर। बट ऐसा नहीं करना। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक ट्रेड, एक साइकोलॉजी मैटर करती है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़, मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस चेक। ठीक है, आज मैं यहाँ पर हूँ, जो मैं ट्रेड लेके वीडियो बना रहा हूँ वो ट्रेड ले चुका हूँ ना। कल से हमारा जो लॉस है वो आज आधा रह गया। मतलब पहले 4 दिन हमने निकाले हैं बिल्कुल लॉस में, 700 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट देखा है, 4,000 रुपये का मैंने मैक्सिमम लॉस देख लिया। मार्केट जबकि 100 पॉइंट ऊपर है, इस लेवल से मैंने बाय किया हुआ था, मैंने इस लेवल के अराउंड बाय किया था, और मार्केट आज यहाँ पे है, इसके अराउंड भी मैं अभी 1,300 या 1,400 रुपये के लॉस में हूँ। ठीक है, अब जो ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे ये मकसद है, मेरा प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को चाहिए भाई इस महीने के एंड में मार्केट 25,700 को क्रॉस करके ऊपर भागे। और मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर मार्केट 24,800 के ऊपर आज क्लोज हो जाती है ना, मार्केट में 26,000 जल्दी दिख सकता है। क्लोज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट में कहते हैं ना कि कुछ भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए मैं इसके साथ दिल नहीं लगा रहा। एक ट्रेड है, ट्रेड की तरह लो, हर डे बाय डे की अपडेट दूंगा, चाहे इसमें जीरो हो जाए, चाहे इसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाए, हर ट्रेड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। ठीक है ना दोस्तों, अभी मार्केट क्लोज होते होते, अभी 12:39 हो रहे हैं, मार्केट क्लोज होते होते एक और अपडेट दूंगा, लेकिन अपडेट जरूर दूंगा। और ये याद रखना दोस्तों, चीज़ें तभी वर्क करती है जब आप उन पर सीरियसली काम करते हो। रिमेंबर दैट।
दोस्तों आज था इस ट्रेड को होल्ड करे मेरा 5वां दिन, और आज इस ट्रेड को होल्ड करने के बाद जो प्रॉफिट हमने बुक करा है वो ये करा है, ये प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है दोस्तों। आज हमारा जो मूव था, एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी कैंडल मार्केट आएगी, वो आई और हमने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। ये मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ दोस्तों, ये आपको वैसे ही दिखा रहा है। मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। ये प्रॉफिट बुक हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट मूव रहेगा, मेरा मूव ये रहेगा कि मार्केट ने जो कर दिया है, मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पर, बढ़िया सा कंसोलिडेशन कर रखा है। ये पूरा कंसोलिडेशन है, इसके अपर एंड पे जाके यहाँ पे क्लोज दे दिया। अगर आज मार्केट यहाँ से इसको फाड़ के निकल जाती ना तो मैं पोजीशन होल्ड रख लेता, लेकिन इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग यहाँ पे देने का मतलब हो गया तो ये रेजिस्टेंस है ना अभी बाकी है, इनके स्टॉप लॉस अभी तक कटे नहीं है, तो मार्केट एक बार क्या पता वापस थोड़ा नीचे डिप दिखा के फिर ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि जो यहाँ पर बाय करके गए हैं ना बंदे, उनको ट्रैप किया जा सकता है। मेरी व्यू ये है, फिलहाल तक मैं अपने ट्रेड से बाहर आ चुका हूँ। मैं फिलहाल बुलिश स्टांस ही रखूंगा, चाहे मुझे 25,150 के ऊपर ही क्यों ना खरीदना पड़ जाए, लेकिन मैं बुलिश स्टांस ही रखूंगा मार्केट के अंदर। और मेरा टारगेट अभी ओपन है 25,700 का, ये वाला टारगेट ओपन है। यहाँ से मार्केट कैसे जाती है, गैप अप खुल के जाएगी, गैप डाउन खुल के नीचे मार के जाएगी, दोनों में से कैसे भी करेगी वो मैं आपको संडे को बताऊंगा फुर्सत में, यानी मंडे को हम वापस से मार्केट में आएंगे, हम ट्रेड करेंगे बढ़िया वाला। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय बाय, टाटा।